राम जी के मंदिर में डकैती पड़ी है, लूट हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीसी कैमरा किस लिए लगाया गया? और राम नाम जपना, राम का धन अपना, राम नाम जपना, राम का धन अपना करने में लगे हुए हैं लोग। और मैं अखिलेश जी से यह पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2017 की सरकार आपकी थी, अब वही वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में मुकुट का सोने की मुकुट चोरी हो गई। अब तक अपराधी बचा हुआ है, कहाँ है? चोरी कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। देख रहे होंगे सपा के अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी का, जिसमें 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। किसी के यहाँ गोबर में पैसा मिल रहा है तो किसी के घर में। पत्रकार महोदय, आदरणीय अखिलेश यादव जी ही नहीं आरोप लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की आम जनता आरोप लगा रही है और कह रही है, और सच्चाई भी है कि वहाँ राम जी के मंदिर में डकैती पड़ी है, लूट हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीसी कैमरा किस लिए लगाया गया? और उसकी मॉनिटरिंग एक तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। और राम नाम जपना, राम का धन अपना, राम नाम जपना, राम का धन अपना करने में लगे हुए हैं लोग। अब खुल के आया है, और ये आज से नहीं, काफ़ी दिन से जो है घपला हो रहा था, डकैती डाली जा रही थी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? सुना है 7-8 महीने का सीसी कैमरा भी डिलीट कर दिया गया। तो ये कौन लोग हैं? ये यही राम भक्त हैं, यही देशभक्त हैं। देशभक्त हम लोग हैं, देशभक्त आप हैं। कम से कम जो है राम मंदिर में जो डकैती हुई है उसको आप उजागर कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, और जनता भी देख रही है। आप ये बताइए, SIT जांच कर दे रहे हैं आदेश। SIT जांच के क्या जब क्लियर है कि कौन कौन लोग हैं तो उनको ऊपर कठोर कार्रवाई करिए। अब उसी में बीमार हो गए 2-1 लोग। कोई आँख दिखाने केरल चला गया, तो किसी को चक्कर आ रहा, कहीं और दवा कराने के लिए चले गए। तो ये हाल है। आप बताइए कौन जिम्मेदार है? जब ड्राइवर, किसी व्यक्ति का ड्राइवर कितना पाता, ज़्यादा 15,000, 18,000, 20,000 और करोड़ों करोड़ को संपत्ति बना लिया, लखनऊ में बना लिया, तो कहाँ से बनाया? इसके मतलब जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो सीधे डकैती डलवा रहे थे। अब कौन डलवा रहा है? अब ऊपर वाला जाना या तो राम जी जाना। राम जी से अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि डकैती उनके आँखों के सामने हो रही है। मुझे दुख हो रहा है कि राम की जांच अब SIT कर रही है, राम के धन की जांच SIT कर रही है। आप सोच लीजिए कि जिस राम प्रभु का नाम लेके लोग जो है कहते हैं कि हम तर गए, और वो प्रभु राम के जो है एक कर्मचारी जाके जांच कर रहे हैं कि कौन ले गया, कौन ले गया। यानी एक तरह से अब कानून काम कर रहा, संविधान काम कर रहा, राम का वो तपस्या नहीं काम आ रही है। तमाम संत कह रहे हैं कि राम देखेंगे, राम क्या देखें? राम देखते तो ये डकैत उनके आंखों के सामने जो है उनके धन को जो है डकैती डाल रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, अन्यायी अत्याचारियों की सरकार है। अब तक तो जनता को चूस रहे थे, जनता को लूट रहे थे, चाहे गैस के सिलेंडर महंगा करके, चाहे डीजल पेट्रोल महंगा करके, चाहे खाद महंगा करके जनता का खून पसीना चूस रहे थे। और अब राम को भी लूट रहे हैं, राम के यहाँ डकैती दिन दहाड़े डाल रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये रामराज की सरकार है। अमृत काल चल रहा, अमृत काल में सीधे सीधे डकैती डाली जा रही, और पता नहीं कितने सीसी कैमरा, और कहे कि विश्व स्तर का मंदिर है। विश्व स्तर का मंदिर है तो डकैती कैसे पड़ रही है? कितने बड़े बड़े बुलेट टाइप के आप जो है कैमरा लगाए, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही थी? महीना में या हफ्ते में या 15 दिन में, जब आपकी इतनी बड़ी संस्था है तो जांच क्यों नहीं हो रही थी? जानबूझ के करवाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, और यहाँ तक कि तमाम नेता डरे हुए हैं कि बोल देंगे तो हम कमजोर आदमी हैं और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। डर के मारा नहीं बोल रहे हैं। वो तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बड़े हिम्मती हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग जो है जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या पे बोलते हैं। अब बताइए, अब तक तो जनता को लूट ही रहे थे, अब राम को जब लूटने लगे तो अब सोच लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम भक्त हैं कि रामद्रोही हैं? ये पहले बताओ मैं
कि ये लुटेरों को बचाने का जो काम कर रहे हैं, एसआईटी जांच कर रहे हैं, अब तक तो उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए था, उनके घरों पे बुलडोजर लगाना चाहिए था, जिससे 7 पुश्तों तक किसी की हिम्मत न पड़ती कि राम के मंदिर में राम के चंदे पे दिन दहाड़े डकैती डाला। कौन लोग वो हैं? ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे? अरे कितने तो कहते थे हम राम के वंशज हैं और वो सत्ता पे हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं और गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं। उसके बाद डकैती कैसे हो गई जब आप राम के वंशज हैं? और राम के वंशज को शर्म नहीं आ रही है कि उनके शासनकाल में कैसे राम के मंदिर में दिन दहाड़े डकैती डाला? कौन डाला? कैसे उसके हिम्मत हो गई? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति रख लें तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की डकैती डाल लेता। और प्रधानमंत्री जी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रख लेते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई अपराधी राम के मंदिर में डकैती डाल लेगा। और जहां बड़े बड़े कैमरे लगे थे, अगर उसकी निगरानी सही होती, अगर लापरवाही न बरतते अपना कटमनी लेने के लिए, तो कतई नहीं होता। एक दिन हो जाता, दूसरे दिन जो है सब पकड़े जाते, जेल जाते और ट्रस्ट के कर्मचारियों का और ट्रस्ट भंग कर दिया जाता, नया ट्रस्ट बनाते या सरकार अपने हैंडओवर कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं किए, जानबूझकर इतने दिन से डकैती हो रहा। मैं तो सुना हूं वहां के ये पदाधिकारी पहले रहे, अब जो है बोल रहे हैं कि वहां सोने चांदी की जितनी जो है वस्तुएं चढ़ाई गई वो गायब कर दी गई हैं, वो गायब हो गई हैं। तो बताइए कितने करोड़ का गायब हुआ होगा? लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा 500 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई हजारों करोड़ की बात कर रहा है और कोई 5 से 8 करोड़ की बात कर रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है डकैती है, देश में नंबर 1 की डकैती, वो भी राम मंदिर अयोध्या में डकैती पड़ गई। और जिन राम को ले कहते थे कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब जो राम को लाए थे वही राम के घर में डकैती भी डलवा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? बतावें ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो शायद राम के वंशज भी हैं, तो ये कैसे डकैती हो गई, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक बोले नहीं, केवल एसआईटी जांच की है। तो इस पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म का हो और किसी भी पार्टी का हो। अगर उसने राम मंदिर में इतनी बड़ी डकैती डाला है तो ये अक्षम्य अपराध है। ये आम जनता को नहीं लूटा है, किसी एक किसान को नहीं लूटा है, कोई रमेश सुरेश को नहीं लूटा है, मुकेश को एक नहीं लूटा है, ये राम को लूट लिया। राम के मंदिर में दिन दहाड़े डकैती डाल दिया। ये कौन जिम्मेदार है? ये भ्रष्टाचारियों की सरकार में कैसे वो बचे हुए? अब तक तो उनको खंभे पे जो है फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी। यही रामराज है, यही अमृतकाल का ढिढोरा पीटते हैं। हर जगह घोर भ्रष्टाचार हो रहा। मैं तो कहता हूं कि अब सब भ्रष्टाचार तो जनता बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब राम के यहाँ डकैती पड़ गई तो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता इनको अवश्य जवाब देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां उत्तर प्रदेश में आईआईटी जैसे संस्थाओं का गठन होना था, वहां एसआईटी का गठन हो रहा है। देखिए, राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला चल रहा है जोर तौर पे, उसमें देखिए कार्रवाई होगी। ये पूजनीय विश्व के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं विश्व के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उनका प्रदेश है। और उनकी सरकार में कोई अपराधी, कोई चोर बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो। उस राम मंदिर में जिसने भी चोरी की है उस पर कार्रवाई की मांग हमारे पूजनीय महाराज जी ने की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अखिलेश भैया राम भक्त कब से हो गए भैया? वो तो राम को मानते ही नहीं थे। जो लोग राम मंदिर आज तक नहीं गए उनको राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगाने लगे। वो तो अपने घर मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत बड़े भक्त। वो कहीं कोई भक्त नहीं है। वो 2027 का चुनाव आने लगा तो गिरगिट के तरह रंग बदल रहे हैं। वो राम मंदिर कितनी बार गए हैं? कितना चंदा उन्होंने दिया है? और मैं अखिलेश जी से यह पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2017 की सरकार आपकी थी और वही वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में मुकुट का, सोने की मुकुट चोरी हो गई। अब तक अपराधी बचा हुआ है, कहाँ है वो अपराधी? कहाँ गया? आपकी सरकार थी, संकट वहां विश्वनाथ मंदिर में चोरी हुई थी, मुकुट की चोरी हुई थी आपकी सरकार में। आपने कहा था कि जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन
आज 10 से 15 साल होने जा रहा है, वो अपराधी गायब हो गया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के चोर थे जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर में सपा की सरकार में चोरी की। वो सपा के चोर थे, इसलिए अखिलेश की सरकार में बच गए, उस पर पर्दा डाल दिया गया। और हकीकत में कह रहा हूं, आज गूगल जितने समाजवादी हैं, अगर गूगल चलाना जानते हो तो गूगल पर सर्च कर लें 2012 से 17 में विश्वनाथ मंदिर में चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर ये भाजपा की सरकार है, पूज्य महाराज जी की सरकार है, और कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। अगर ये सपा की सरकार होती तो उसको दबा दिया जाता, और कोई सेल, कोई भी IT का, SIT का, कोई भी जांच कोई नहीं बैठती, उसको दबा दिया जाता। तो ये पूजनीय महाराज जी की सरकार है, इसमें अपराधियों को बच्चा नहीं जाएगा, जेल होगी, कार्रवाई होगी। ये बताइए, ये चंपत लाल के जो करीबी हैं रामशंकर जी 4 महीने में उनका जो संपत्ति है 50 करोड़ कैसे हो गया? एयरपोर्ट के पास एक उनका गेस्ट हाउस है जिसमें 70 कमरे हैं, 70 कमरे हैं। एक मकान लखनऊ के अंदर है, अयोध्या में 3 रेस्टोरेंट है, और वो मुफ्त सेवा देते थे चढ़ावा में। चढ़ावा का पैसा पेल गए, और 6 महीने का CCTV गायब कर दिए। महिपाल सिंह जो RSS के हैं, वो ईमानदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि चोरी हो रही है 2021 में। चंपत लाल से कहा, चंपत लाल ने उनको हटा दिया क्योंकि चोरी करनी थी। आप बताइए, जब 2019 में एक रामालय ट्रस्ट बना था, उसमें चारों शंकराचार्य थे। रामालय में जो ट्रस्ट बना था पहले, उसमें चारों शंकराचार्य जी थे, कोई चोरी के सवाल ही नहीं उठा। केंद्र सरकार ने क्यों बदल दिया उनको? अब 10 में से 8 केंद्र सरकार के नियुक्त करे हुए अधिकारी हैं उसमें, तो चोरी कौन कर रहा है? केंद्र सरकार देते हैं। जो राम को दोते का इंसान को क्या छोड़ेगा? राम नाम के चोरी करते हो और बोलते हो हम दूध के धुले हैं, ये नहीं चल पाएगा। आप देखिए, आप SIT का गठन हो गया है, SIT में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो अभी जो भगदौड़ हुआ था कुंभ के मेले में, उसका रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। आप बताइए, 2 करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा था 5 मिनट के अंदर, वो 18 करोड़ में 5 मिनट में बेच देते हैं, वो चोरी थी। अभी एक नुजूल की जमीन जो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, जब तक उसको फ्री होल्ड कराए नहीं। वो 2 करोड़ की खरीदी गई, 24 करोड़ की बेच दी। राम नाम के नाम पे लूट मचाए पड़े हैं, और होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। क्योंकि बृजभूषण शरण बोल रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। बृजभूषण खुद एक बड़े माफिया हैं। जब वो बोल रहे हैं कि हम भी नहीं, सीधा अंकित कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर। योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। आप SIT गठन कर सकते हो, पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि केंद्र के आ गए एक अधिकारी, उसमें एक IPS वहां के अधिकारी भेज दिया अमित शाह ने, वो जांच करेगा, जांच खुल ही नहीं पाएगा। बृजभूषण शरण जब किसानों पे ट्रैक्टर चलाया था तो योगी जी ने SIT बैठाया था, उसमें मतभेद हुआ था। योगी जी ने कोई चोरी नहीं किया, और ना वो कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। पर जो केंद्र के लोग हैं, जो भाजपा, वो 1 नंबर की चोर है, और वही चोरी कर रहे हैं। किसानों ऊपर बृजभूषण सिंह कब किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाए हैं? बृजभूषण किसानों पे नहीं, बृजभूषण बोल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, ये बोल रहे हैं। किसानों पे जो चढ़ाया था, किसानों की बात कर रहे हैं, जो वो उस टाइम भी योगी जी ने SIT बैठा दिया था, जबकि अमित शाह मना कर रहे थे, और उस पर कार्रवाई भी करा दी। ये तो योगी जी का था जो उनको जेल के अंदर कर दिया गया। पर ये मामला बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बृजभूषण बोले। कमल नयन जी क्या बोल रहे हैं? कमल नयन जी तक उनका विरोध कर रहे हैं, महिपाल सिंह उनका विरोध कर रहे हैं, जो ईमानदार। विनय कटियार क्या बोल रहे हैं? सब चोर लोग हैं। विनय कटियार जैसे दिग्गज लोग जो राम जन्मभूमि आंदोलन में आगे थे, वो भी बोल रहे हैं सब चोर है। तो इसकी जांच गहन होनी चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, वो कोई 7 करोड़ बता रहा, कोई 20 करोड़ बता। हमारे भगवान के घर से एक बूंद चोरी नहीं होना चाहिए। और लोग श्रद्धा के नाम में चंदा चढ़ाते हैं। जो लोग चप्पल पहनते थे आज वो प्लेन में घूम रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा था ना एक बार, चप्पल पहनने वाले वो घूमेंगे, तो आज चप्पल पहनने वाले चोरी करके घूम रहे हैं। इतना जो साइकिल से चलते थे वो बिल्डिंग बना लिए। देखिए 6 महीने का फुटेज जो डिलीट किया गया है, जैसा महिपाल सिंह बोल रहे हैं, वो रामशंकर यादव जी ने किया है।
जो इनके चंपत जी के बहुत खास है। तो ये जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोगों की आस्था का सवाल है। जय हिंद, जय भारत।